Exercise 1.4. Question number 1. Evaluate each of the following. First, a minus 30 डिवाइड बाय 10. तो ये इंटीजर के डिवीज़न है, तो इसको भी हम होल नंबर की जैसे ही डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ साइन का ध्यान रखना है क्योंकि ये इंटीजर्स है. तो -30 अपन 10, 0 0 कट होने पर हमें मिलेगा -3. तो आंसर होगा -3. नेक्स्ट बी 50 डिवाइड बाय -5. तो 50 अपन -5 लिखेंगे. यहाँ डिनोमिनेटर में -5 है यानी कि साइन माइनस है, तो हमें आंसर में साइन नेगेटिव माइनस मिलेगा. तो 50 अपन 5 होगा 10 और साइन रहेगी माइनस. डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में दोनों में से कोई में से एक नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव होता है. नेक्स्ट सी -36 डिवाइड बाय -9. यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव है, तो हमें आंसर पॉजिटिव में मिलेगा. -36 अपन -9. 36 अपन 9 होगा 4, तो आंसर होगा 4 और वो पॉजिटिव है. नेक्स्ट डी -49 डिवाइड बाय 49. यहाँ 49 न्यूमरेटर में है वो नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में है वो पॉजिटिव है, तो वो होगा 1 और न्यूमरेटर माइनस है, तो फिर हमें मिलेगा -1. नेक्स्ट ई 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट -2 + 1. अब यहाँ हमें थोड़ा समझना होगा. हम यहाँ डिवाइड तो करेंगे, पहले ब्रैकेट में जो एडिशन दिया है वो हम पहले करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे. तो ब्रैकेट में है -2 + 1, तो वो होगा -1. तो अब हो गया 13 डिवाइड बाय -1. तो 13 अपन -1 हो जाएगा -13, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में -1 है उसमें जो नेगेटिव की साइन है वह 13 के साथ हो जाएगी, तो होगा -13. नेक्स्ट F 0 डिवाइड बाय -12. ये तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में हमेशा 0 ही मिलता है, और वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा. नेक्स्ट G -31 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -30 + -1. अब इसमें भी हम ब्रैकेट में जो एडिशन दिया है उसको पहले करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा -31 डिवाइड बाय ब्रैकेट -30 -1. -30 -1 हो जाएगा -31. अब -31 डिवाइड बाय -31. कोई भी नंबर को हम जब उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में 1 ही मिलता है. नेक्स्ट H ब्रैकेट -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3. अब यहाँ ब्रैकेट वाला ऑपरेशन है उसमें भी डिवीज़न है और बाहर भी डिवीज़न है, तो ब्रैकेट में जो पहले दो नंबर है उसके बीच हम डिवीज़न करेंगे, फिर हम उसके आंसर के साथ बाहर का डिवीज़न करेंगे. तो पहले ब्रैकेट में -36 डिवाइड बाय 12. -36 अपन 12 करने पर हमें मिलेगा -3, तो -3 डिवाइड बाय 3. -3 अपन 3 होगा -1, क्योंकि न्यूमरेटर है वह नेगेटिव है, तो आंसर होगा -1. नेक्स्ट आई ब्रैकेट -6 + 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट -2 + 1. यहाँ हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और उसके बीच डिवाइड की साइन है, तो हम दोनों ब्रैकेट का एडिशन पहले करेंगे, फिर उसके रिज़ल्ट को हम डिवाइड करेंगे. तो पहला है -6 + 5 और दूसरा है -2 + 1. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 + 5 होगा -1 एंड दूसरे ब्रैकेट में -2 + 1 होगा -1. दोनों का हमें -1 मिलेगा. अब हम दोनों का डिवाइड करेंगे तो -1 डिवाइड बाय -1 होगा 1. नेक्स्ट
Question number 2. Verify that A divided by bracket B plus C not equal to bracket A divided by B plus bracket A divided by C for each of the following values of A, B and C. इस क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसको हमें वेरीफाई करना है और जो हमें A, B और C की वैल्यूज़ दी गई है उसको लेकर हम इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे और इसके लिए हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। वैल्यूज़ में है A इक्वल टू 12, B इक्वल टू -4 एंड C इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड साइड A डिवाइड बाई B प्लस C। अब वेरिएबल में हम वैल्यूज़ रखेंगे तो A में 12 डिवाइड बाई B में -4 प्लस C में 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट में -4 प्लस 2 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2। अब हमारा इक्वेशन हो गया 12 डिवाइड बाई -2 यानी कि 12 अपन -2। तो 12 और 2 में हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। 2 नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव साइन रहेगी तो आंसर होगा -6। अब राइट हैंड साइड का इक्वेशन है ब्रैकेट A डिवाइड बाई B प्लस ब्रैकेट A डिवाइड बाई C। अब हम वेरिएबल में वैल्यूज़ रखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में 12 डिवाइड बाई -4 प्लस ब्रैकेट 12 डिवाइड बाई 2। अब पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो होगा 12 अपन -4 प्लस 12 अपन 2। अब डिवीज़न करेंगे तो 12 अपन -4 होगा -3 एंड 12 अपन 2 होगा 6। अब -3 प्लस 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब हम दोनों साइड LHS और RHS की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो LHS है -6 एंड RHS है 3 यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो इक्वेशन वेरीफाइड। नेक्स्ट B, उसमें वैल्यू है A इक्वल टू -10, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू के साथ भी हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल में हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें मिलेगा ब्रैकेट -10 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस 1। पहले हम ब्रैकेट में जो एडिशन है उसको करेंगे तो 1 प्लस 1 होगा 2 तो इक्वेशन होगा -10 डिवाइड बाई 2 तो -10 अपन 2 होगा -5। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड के इक्वेशन में हम वेरिएबल में वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें मिलेगा ब्रैकेट -10 डिवाइड बाई 1 प्लस ब्रैकेट -10 डिवाइड बाई 1। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा -10 अपन 1। जो डिवाइड है वो अपन में जाएगा यानी कि डिवीज़न में और -10 अपन 1। यहाँ दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका एडिशन कर देंगे तो -10 प्लस -10 मिलेगा -20। अब हम LHS एंड RHS को कंपेयर करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है सो LHS नॉट इक्वल टू RHS and equation is verified. Question number 3. Fill in the blanks. First A, 369 divided by dash equal to 369। जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर वही नंबर मिलता है तो इसका आंसर होगा 1 तो हम डैश में लिखेंगे 1। B -75 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू -1। 75 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें -1 मिलेगा तो नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में 1 मिलता है। हमारे पास -75 है और हमें आंसर में 1 चाहिए तो हम उसको 75 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 75। C -206
डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 1। अब यहाँ आंसर हमें 1 चाहिए और हमारे पास है -206, तो हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 1। सो आंसर इज़ -206। डी -87 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 87। नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर वापस मिलेगा, लेकिन हमारे पास नेगेटिव है और आंसर पॉजिटिव है, तो हम नंबर को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी और हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ई डैश डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -87। यहाँ हमें आंसर में -87 दिया गया है और हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम डिवाइड 1 करें तो हमें -87 मिले। तो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में वही नंबर मिलता है। सो डैश में आएगा, आंसर में आएगा -87। एफ डैश डिवाइड बाय 48 इक्वल टू -1। अब हम किस नंबर को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में -1 मिलेगा। नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो अब यहाँ हमें 48 से डिवाइड करना है, सो हम लेंगे -48 और उसको हम 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -1। जी 20 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू -2। अब ये हम क्वेश्चन समझेंगे। 20 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलता है, तो 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, लेकिन आंसर में हमारे पास -2 यानी कि -2 है, तो हम 20 को -10 से डिवाइड करेंगे तो हमें -10 मिलेगा। एच डैश डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -3। तो किस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, लेकिन यहाँ हमारे पास -3 है, तो हम -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। इस सम्स के लिए आपको टेबल्स अच्छी तरह से लर्न करने होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 pairs of integers a b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6 and -2 because 6 divided by -2 equal to -3. अब यहाँ हमें इंटीजर्स की ऐसी 5 pairs लिखनी है जिसका हम डिवाइड करें एक दूसरे के साथ तो हमें आंसर में -3 मिले। एक पैर हमें एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है जिसमें 6 एंड -2 है। अगर हम 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो हमें -3 मिलता है, और ऐसी 5 पैर मैंने दी है जिसका डिवीज़न करने पर हमें आंसर में -3 मिले। तो आप देख सकते हैं कि पहला है -9 एंड 3, तो -9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में -3 मिलता है। इसी तरह और भी पैर है जिसका डिवीज़न करने पर हमें -3 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे आंसर में हमें -3 मिला है। इसी तरह से आप और भी इंटीजर की पैर बना सकते हैं जिसका डिवीज़न -3 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 12 noon यानी कि दोपहर 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबोव ज़ीरो यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस है। अगर वह टेम्परेचर पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है यानी कि कम होता है रात को 12 बजे तक, मिडनाइट तक, तो कौन से टाइम पर टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो।
एट मिड नाइट टेम्परेचर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम सम शुरू करते हैं। टेम्परेचर एट 12 नून इज़ 10 डिग्री सेल्सियस जो हमें दिया गया है, और टेम्परेचर पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ एट 12 नून, सो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो हम पहले टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इससे हमें पता चले कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट खुलने पर माइनस माइनस प्लस होगा, सो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस होगा 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ है। अब ये टेम्परेचर कौन से टाइम पर होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसका आवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होने पर कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 1 आवर अपन 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो 18 अपन 2 होगा 9, और सेल्सियस सेल्सियस कट होने पर हमें मिलेगा 9 आवर्स। सो 12 नून में हम 9 आवर्स ऐड करेंगे तो रात के 9 बजेंगे, तो इसको हम 9 PM लिखेंगे। सो एट 9 PM यानी कि रात के 9 बजे तो टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो दोपहर 12 बजे 12 नून का टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, एंड मिडनाइट का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम उसका आवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 12 नून यानी कि दोपहर 12 बजे से मिडनाइट 12 बजे तक का आवर्स होगा 12 आवर्स। अब 1 आवर में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है, सो 12 आवर्स में टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ होगा, तो वो हम रेक्टेंगल किया है उस स्टेप से फाइंड आउट करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 आवर्स मल्टीप्लाई 2 डिग्री सेल्सियस अपन 1 आवर, तो 12 × 2 होगा 24 डिग्री सेल्सियस। सो 12 आवर्स में 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अब हम टेम्परेचर को काउंट करेंगे। दोपहर 12 बजे यानी कि 12 नून को टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 12 आवर्स में टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है, सो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस मिलेगा -14 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर एट मिडनाइट वुड बी -14 डिग्री सेल्सियस। ऐसा और एक सम मैंने वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting questions। क्लास टेस्ट में सही आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए हैं एंड गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए हैं, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। फर्स्ट, Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many questions she attempting incorrectly? राधिका ने 20 मार्क्स का स्कोर किया है और उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, सो उसने कितने गलत आंसर दिए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सम शुरू करते हैं। पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख देंगे।
मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर +3 मार्क्स एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स। राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, हमें इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो मार्क्स गेट फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 3। उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, सो मार्क्स गेट फॉर 12 करेक्ट आंसर इक्वल टू 12 × 3 इक्वल टू 36 मार्क्स। बट राधिका का स्कोर तो 20 ही है, सो उसने कितने गलत आंसर दिए वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो राधिका गेट्स मार्क फॉर 8 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 20 जो उसका स्कोर है, और उसने सही आंसर दिए है, उसका स्कोर है 36। सो 20 में से हम 36 को माइनस करेंगे, तो 20 - 36 होगा -16। सो उसने जो गलत आंसर दिए है उसका है -16 मार्क्स। अब हम उसने कितने गलत आंसर दिए वो फाइंड आउट करेंगे। सो एक इनकरेक्ट आंसर के है -2 मार्क्स, उसको गलत यानी कि इनकरेक्ट आंसर के लिए -16 मार्क्स मिले हैं। सो -16 मार्क्स फॉर हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -16 अपन -2 होगा 8। सो उसने 8 क्वेश्चंस के इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो सॉल्यूशन होगा राधिका अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। मोहिनी ने टेस्ट में -5 स्कोर किया है, उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, फिर भी उसने -5 स्कोर किया है। सो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके आगे सम में भी हमने किया, उसी तरह से हम मार्क्स काउंट करेंगे। पहले सही आंसर के मार्क्स काउंट करेंगे, तो उसने सही 7 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। सो 7 × 3, सही आंसर के लिए 3 मार्क्स है, तो 7 × 3 होगा 21 मार्क्स। तो ये उसके करेक्ट आंसर के मार्क्स हुए। मोहिनी ने स्कोर किया है -5 मार्क्स, उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, फिर भी उसको -5 स्कोर हुआ है। अब हम उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हुए मिले हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सो -5 एंड -21 मार्क्स जो उसको करेक्ट आंसर के दिए हैं वो भी हमें काउंट करने हैं। सो दोनों के हुए -5 -21 -26 मार्क्स। अब हम कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सो एक इनकरेक्ट आंसर के है -2 मार्क्स, तो उसको मिले हैं -26 मार्क्स। तो हम -26 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। सो उसने 13 क्वेश्चंस के आंसर इनकरेक्ट दिए हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे मोहिनी अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। वीडियो के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन में इस सम की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक और सम दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? एलिवेटर यानी कि लिफ्ट। आप कोई अपार्टमेंट में जाते हैं या फिर कोई मॉल में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा फ्लोर होने पर हम एलिवेटर का यूज़ करते हैं। सो एलिवेटर है वह ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव है, वहाँ से वह स्टार्ट होता है एंड वह बिलो ग्राउंड लेवल से नीचे -350 मीटर तक जाता है। तो इसमें वह कितना टाइम लेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहले हम एलिवेटर है वह कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ग्राउंड लेवल से ऊपर 10 मीटर है एंड ग्राउंड लेवल से बिलो वह 350 मीटर तक जाता है। सो 10 मीटर प्लस 350 मीटर हुआ 360 मीटर। अब एलिवेटर है उसकी स्पीड हमें दी गई है और वह है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वह 6 मीटर तक जाता है। सो हम लिखेंगे
6 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट एंड हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 360 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें स्टेप मिल गया है, इसी स्टेप से हम उसका टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें मिलेगा 360 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 360 मीटर मल्टीप्लाई 1 मिनट और अपन 6 मिनट। सो 360 डिवाइड बाई 6 हुआ 60 मिनट। तो 360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एलिवेटर 60 मिनट यानी कि 1 आवर लेता है। सो सॉल्यूशन हुआ एन एलिवेटर टेक्स 60 मिनट 1 आवर टू रिच -350 मीटर। अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। मैं बाद में इसके आंसर की वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर आपको अच्छी तरह से मैथ्स सीखना है, मैथ्स को एंजॉय करना है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।